वेलकम टू आवर चैनल उदय जेनेटेक। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। 31 जुलाई 2023 तक हमारा पैन और आधार लिंक करना कंपलसरी था, बट किसी कारण से हमारा आधार और पैन लिंक नहीं हुआ है। तो हम 1 जुलाई 2023 से हम आधार और पैन लिंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इसके ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, या हमारा अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा या हमारा अकाउंट बंद हो जाएगा। कई प्रकार का व्यूवर्स के क्वेश्चंस है, तो इसी को क्वेश्चंस को कवर करते हुए इस वीडियो को बनाने का मेन पॉइंट था। और क्या हम 31 जुलाई के बाद ITR फाइल भी कर सकते हैं, या हमारा आधार और पैन लिंक नहीं है तो क्या हमारा रिफंड आएगा। कई सारे क्वेश्चंस के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ, इसी टॉपिक को कवर करूँगा। बट पहली बार इस चैनल पे आप विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आधार और पैन रिलेटेड क्वेरीज जिसका भी है या अभी तक नहीं हुआ है, कैसे करना है ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप, इसी को मैं इस चीज़ कवर करूँगा। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसको कि ये इंक्वायरी ज़रूरी है उसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब करना ना भूले, लाल बटन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं उदय जेनेटेक 31 जून 2023 हाउ टू लिंक पैन आधार फॉर्म 1 जुलाई कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आपको स्टेप वाइज स्टेप समझाऊंगा। 31 जुलाई 2023 के बाद हम पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। इसका जवाब है हाँ जी, कर सकते हैं। आप पोर्टल में जाइए, इनकम टैक्स के पोर्टल में आप जाइए, उसके बाद पैन और आधार लिंक क्लिक कर देना। उसमें आपका आधार नंबर, पैन नंबर और आधार एज पर आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, डाल दीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए और आपका चालान पे कर देना। अभी भी 1000 ही पे आपका पेनल्टी लग रहा है। तो 31 जून से पहले भी 1000 ही था और गवर्नमेंट ने कहीं बढ़ाया नहीं है। कहीं कोई लोग बोल रहे, किसी का कमेंट आ रहा है कि 5000 हो गया, कोई कमेंट कर रहा है 10,000 हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी ओनली फॉर 1000 ही। बट एक ट्विस्ट आया है, यदि 31 जून से पहले आपने नहीं किया है तो आपका अकाउंट इन ऑपरेट हो चुका है ना। उसमें आप विड्रॉ डाल सकते हो या आप विड्रॉ निकाल सकते हो या कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, कुछ भी नहीं चलेगा, वो इन ऑपरेटिव हो चुका है। इस केसेस में आपको KYC अपडेट करना पड़ेगा बैंक में जाके, और आपका रिफंड भी आधार पैन कार्ड लिंक और मोबाइल नंबर के साथ, आधार लिंक और मोबाइल नंबर के साथ आपका आधार और पैन, मेन ये थिंक है, आधार और पैन यदि लिंक नहीं है तो इस साल रिफंड नहीं आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नोटिस जारी हो चुका है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, जिसका भी रिफंड नहीं आया है वो अपना आधार और पैन आपस में लिंक कराए या खुद करिए। अदरवाइज़ आप एक्सपर्ट का ज़रूरत है, हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप खुद क्वालिफाई है या मैं कर सकता हूँ, आपको ये लगता है कि खुद आप पोर्टल में जाइए, आधार और पैन लिंक पे क्लिक करके अपना 1000 पे करिए, चालान पे करिए, ऑनलाइन UPI, आप बहुत सारे ऑप्शंस उसमें हैं। आप जानकार हो तो उसमें डायरेक्ट ही जाके कर सकते हैं। बट सर्विस पर्सन्स को इसमें एक दिक्कत आएगा, यदि नेम आपका यदि एज पर अकाउंट और पैन में गलत है तो नहीं होगा। पहले आपको आपका आधार या तो ठीक करना पड़ेगा या तो आपका पैन ठीक करना पड़ेगा। जिसमें ठीक है उसको करेक्शन करिए, उसके बाद ही प्रोसीड करिए। अदरवाइज़ आधार और पैन नॉर्मली गलती होने से चल जाएगा। लेटर गेटर वर्ड यदि मान लो रतन सिंह है
तो आधार में भी रतन आर सिंह है, कुछ फादर का नाम है, एक्सेप्ट है, बट रतन का ही स्पेलिंग गलत है। मेन स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। आप वर्ड का वर्ड आगे पीछे, यदि फादर नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम आगे पीछे हो सकता है, इसमें डोंट वरी, बट इन केसेस में आपका रिफंड रुक जाएगा। तो प्लीज़ आपका आधार और पेन जल्द से जल्द फोर्थविथ जितना हो सकता है उतना जल्दी कराए, तभी आपका रिफंड रिलीज़ होगा। कहीं कहीं केसेस में पेन और आधार लिंक नहीं है तब भी रिफंड आ रहा है। तो नॉर्मल आपको मेरा बताने का ये है कि कहीं केसेस में आ रहा है, ये नहीं कि आप सबका आ गया, मेरा रिफंड क्यों नहीं आया। इस क्वेश्चन का जवाब यही है कि दूसरे को मत देखिए, अपना केस को देखिए। आपका पेमेंट का अलग मैटर है, उसका अलग है। आपका कुछ डिपॉजिट बैंक में होगा, अलग है। आपने कुछ कार परचेज किया होगा, उसका भी डिडक्शंस है। यदि आप कुछ ड्रीम 11 में खेलते थे, उसका भी उसमें ऐड हो जाता है। आप यदि क्रिप्टो करेंसी कर रहे हो तो उसमें भी उसका ऐड होता है। कुछ परसेंटेज टैक्स कटता है। यदि आप TDS आपके अकाउंट में है तो उसका भी 10% कटता है, कहीं कहीं 20 कटता है। आप ड्रीम 11 है उसका भी 30% कटता है। यदि क्रिप्टो करेंसी है उसमें भी 30, आप ट्रेडिंग करते हो उसका भी टैक्स कटता है। जो टैक्स जितना भी डिडक्टेड होते हैं TDS आपका अकाउंट से, आपका पैन से जो लिंक होके डिडक्ट हुआ है, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो इन केसेस में आप अपने को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। आपका कुछ हार्डशिप अलाउंस आया होगा, उसका भी टैक्स कटा होगा। आप CA ऑप्स या ऐसे जगह सर्विस कर रहे होंगे, उधर का रिवाइज हो चुका है जो अलाउंसेस था, मैक्सिमम डिफेंस पर्सन्स या अदरवाइज सिविल का भी कुछ ऐसे बचा हुआ आपका रिफंड आ चुका होगा। तो प्लीज़ एक दूसरे को कंपेयर मत कीजिए। अपना खुद का आपको टोल फ्री नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे सपोर्टिंग टीम का भी नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप में 24/7 मैसेजेस डाल सकते हो। आपको विदिन 24 आवर्स या 4-5 आवर्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा मेरा रिफंड क्यों नहीं आया है। बट स्टिल वेट करना सबसे बेटर है। अदरवाइज़ आपको लगता है कि मेरा ITR सही फाइल हो चुका है, मेरा चार्ट एक्सपर्ट मेरा सही फाइल किया हुआ, उसके ऊपर मेरा भरोसा है, तो उस केसेस में थोड़ा वेट करिए। अदरवाइज़ आपको ये लगता है कि कैसे किया है, क्या किया है, मेरे को तो पता नहीं, क्या डिडक्शंस दिखा दिया, क्या दिखाया है, ताकि हर बार मेरा 10 दिन में आता था, 15 दिन में आता था, इस बार क्यों डिले हो रहा है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसको कांटेक्ट कीजिए। आप व्हाट्सएप में ही कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ही विजिट करना पड़ेगा, एक व्हाट्सएप का ही जरिया है। अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी आपको इस पोर्टल में नंबर मिल जाएगा, तो आप रिफंड सेक्शन में भी डायरेक्ट इंक्वायरी कर सकते हो। बट वो एक ही जवाब देंगे कि अंडर प्रोसेस में है, क्योंकि एक आदमी कॉल नहीं कर रहा है उधर। तो जो चार्टर्ड अकाउंट है, चार्ट एक्सपर्ट्स है, वो तो कुछ ही परसेंटेज या 100 ITR फाइल या 200 ITR फाइल इनका ही देख रहे हैं, तो उनका सही से आपको जांच करा के, इंक्वायरी करा के या चेक करा के बता देंगे। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास टिल डेट, आज के डेट में 7.11 करोड़ आदमी ने फाइल कर चुके हैं। उसमें से लगभग 5 करोड़ आदमी का लगभग प्रोसेस्ड और रिफंड आ चुके हैं। बट स्टिल अभी भी 40% आर्मी पर्सन्स, अदरवाइज सिविल पर्सन्स, सर्विस पर्सन्स का रिफंड इज ऑन पेंडिंग, अदरवाइज अंडर प्रोसेसिंग या इनवैलिड बैंक अकाउंट, काफ़ी सारी दिक्कत है। तो प्लीज़ आधार और पैन लिंक कराना भी इसमें एक, या आपका बैंक भी वैलिडेट नहीं हो सकता है। आप डायरेक्ट ही इनकम टैक्स के पोर्टल में जाके पैन और आधार पे लिंक करके अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का नंबर एज पर डाल के अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी वो मांगता है वो डाल दीजिए और चालान के लिए UPI प्रोसीड कर दीजिए। और उसके बाद में लॉग आउट करके एक बार फिर आप पोर्टल में जाके पैन आधार डाल के उसमें वैलिडेट भी कर दीजिए। तो वैलिडेट जब तक आप नहीं करोगे आपको
होम पेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल में जाके आप आधार पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद में वैलिडेटेड भी करना आपको कंपलसरी है। वैलिडेट जब तक नहीं करोगे तब तक वो अंडर प्रोसेसिंग भी दिखाएगा। अदरवाइज इन द केस में कुछ आपका मिस्टेक्स है स्पेलिंग में तो नहीं प्रोसीड होगा, फेल्ड हो जाएगा और रिफंड जो आपने चालान 1,000 रुपये का लगा था वो आपके अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको जब नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है उसको 2024 और 25 एक ट्विस्ट आया है, उसमें कुछ चेंजमेंट आया है। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था बट वो था अप्लीकेबल 31 जून से पहले, बट अभी 31 जुलाई से रूल्स रेगुलेशंस हैज़ बीन चेंज। तो प्लीज़ इस चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो यूज़फुल है और जो टैक्स पेयर के हेल्पफुल का जितना भी इंक्वायरी है या कुछ सॉल्यूशंस है आपको हमारे चैनल पे फर्स्टली मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें तो ताकि कोई इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सब कुछ कवर किया हुआ है। तो कोई हेल्प चाहिए आपको तो हमारा 24 आवर्स टीम आपके लिए हाजिर है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम पैन कार्ड होल्डर्स जितने भी हैं तो उनको अपना आधार पैन लिंक करना ज़रूरी है। या वो सर्विस करते हो या बिजनेस करते हो या आप उनका खुद का पैसा बैंक में भी यदि 10 लाख भी है या 5 लाख भी है उसको भी टैक्स डिडक्ट होता है और वो भी रिफंड हो जाता है आप यदि फाइल करोगे तो। अदरवाइज फाइल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ मेरा टैक्स कटा हुआ आएगा करके वेट करने से कुछ आएगा नहीं। जैसे कि कुछ भरोसा करने से होता है, ये नहीं कि आपने बस मन ही मन में हाँ मेरा रिफ़ंड आएगा तो आएगा नहीं। आपको फर्स्टली ITR फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ दिनों में आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। इन द केस कभी वो 3 से 7 दिन के अंदर भी आ जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा डिले भी हो सकता है, आपके केस के ऊपर डिपेंड है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधार और पैन लिंक नहीं अभी तक आपने कराया तो अभी भी करा लो। इन द केस अभी भी नहीं करा सकते हो तो आप 31 दिसंबर तक आपके पास लॉन्ग टाइम है, अभी भी 4-5 महीने पड़े तो कभी भी करा सकते हो। अभी रिफ़ंड बिल्कुल ही फास्ट रिलीज़ करना स्टार्ट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि फाइल अभी भी नहीं किया है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हो 24/7। उसके बाद में आपको उसी दिन फाइल कर दिया जाएगा और आपका आधार और पैन भी लिंक कर दिया जाएगा। या आप खुद भी क्वालिफाइड हो, एक्सपर्ट्स हो, आप खुद भी कर सकते हो। पोर्टल आपको इंडिविजुअल लॉगिन और जब तक आप आधार और पैन लिंक नहीं करोगे तब तक रिफंड को आप आएगा करके उम्मीद लेके मत बैठिए। इन द केस 100 केसेस में 10 केसेस में आपका रिफंड रिलीज हो जाएगा। कोई चेक नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने या हार्डली आपको चेक कर दिया गया तो आपका रुक सकता है। यदि कोई फेक डिडक्शंस भी आपने शो कर दिया होगा तो उस केस में भी डिले हो सकता है। अदरवाइज आपका बैंक वैलिडेट नहीं है उसमें भी डिले हो सकता है, या आपका नेम में करेक्शंस है उसमें भी डिले हो सकता है। बट यदि लास्ट ईयर आपका रिफंड आया था तो वेट करिए। अदरवाइज आप लास्ट 1 ईयर में आपका बैंक यदि कहीं ट्रांसफ़र भी किया होगा उस केसेस में अभी आपका रिफंड होल्ड हो सकता है, रुक सकता है, पेंडिंग में जा सकता है। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जब तक के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो बना के लेके आऊँगा मैं जल्द ही, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।